तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कि n के किस मान के लिए आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, nth टर्म मतलब कौन n जो टर्म होंगी वो दोनों एपीज की, दो एपीज दे रखी हैं भाई, एक तो ये एपी है, ये एपी है, वो बराबर होगी। मतलब n का क्या मान होगा, मतलब कौन सी टर्म इन दोनों एपीज की बराबर होगी। इन शॉर्ट में ये समझो आप, ठीक है, दोनों एपीज की कौन सी टर्म दो बराबर होंगी, इक्वल होंगी, बस इतना सा बताना है आपको। एक ये एपी दे रखी है, एक ये एपी दे रखी है, दोनों एपी को ऐड कर लेते हैं। ये भाई एपी हो गई हमारी फर्स्ट और एक हो गई हमारी एपी सेकंड। जो एपी फर्स्ट है वो लिखते हैं हम 63, 65, 67 एंड सो ऑन। एपी सेकंड लिखते हैं हम 3, 10, 17। ठीक है भाई, दोनों एपीज होगी आपकी। अब इसमें A1 बताओ, इसके A1 को मैं लेट कर लेता हूँ स्मॉल A1, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था, पिछले जो क्वेश्चन था आया था ऐसी दो एपी वाला। तो A1 कितना हो गया मेरा 63, D निकालेंगे, ठीक है ना। तो D निकालेंगे, D कैसे निकलेगा भाई 65 माइनस 63, कितना आ जाएगा D मेरा 2, ठीक है। N मुझे नहीं पता तो N की जगह मैं N ही मान लेता हूँ अभी, और मुझे AN भी नहीं पता तो AN बराबर होगा ना भाई, दोनों एपी क्या है बराबर है। तो AN को भी छोड़ देते हैं हम यहाँ पे, इसको मानते हैं कैपिटल A1। कैपिटल A1 कितना है 3, ऐसी मेरा D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा मेरा 10 माइनस 3, कितना आ गया 7। भाई इसका D 2 था, इसका D 7 है, मतलब ये जीपी ज्यादा जल्दी बढ़ रही है, तो कोई ना कोई एक टर्म तो ऐसी होगी जो मैच करेगी। इसका भी N नहीं पता तो इसके भी N को मान लिया मैंने N। अब ध्यान से एक बात सुनो, इसका जो ये जो AP है और इसका AN, मतलब हमें टर्म निकालना कौन सी टर्म बराबर होगी, ठीक है ना, किस पद पे कौन सी टर्म बराबर होगी हमने ये निकालना है। मतलब ये AN बराबर है, ये वाला AN इस वाले AN के बराबर है, भाई AN बराबर में है AN के। अब मुझे N निकालना है कि N की क्या वैल्यू होगी जिसपे ये दोनों बराबर होंगे, बस ये बात है। इन दोनों AN के लिए, मतलब इस AP को जब ऐसे बढ़ाते जाओगे तो एक वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो उसका nth क्या होगा, nth टर्म क्या होगी वो, और ऐसे ही वो इस वाले की nth टर्म और इस वाले की nth टर्म बराबर आएगी, तो वो कौन सी बराबर टर्म होगी, कितनी होगी वो, उसको बोला AN। तो मतलब ये तो कि बराबर टर्म, और वो कितने पे आएगी, मतलब n कितना होगा वो चीज निकालनी है। तो AN को क्या लिखोगे भाई आप, A प्लस N माइनस 1 D। इस वाले को क्या लिखोगे, A प्लस N माइनस 1, इसको कैपिटल D मान लेते हैं, है ना, क्योंकि अलग है ये। समझ में आई बात भाई। A की जगह पे क्या रखोगे आप 63 प्लस N आपको नहीं पता, और D, इसका D कितना है इस वाली AP का 2 इजिकल टू में A कितना है इसका 3 प्लस N माइनस 1, और D की वैल्यू क्या आई आपकी 7। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई, और तो कुछ कर नहीं सकते भैया, तो इधर उधर भेजना चालू कर दो, या फिर इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, भाई 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2, इजिकल टू में 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 7n माइनस 7 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7। 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 61 प्लस 2n, 7 माइनस का 7 है और यहाँ पे 3 प्लस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस होगा भाई। माइनस 7 में 3 के आपका क्या आया, माइनस का 4 प्लस 7n, ठीक है। माइनस 4 को इधर फेंको, किसका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्लस का, और 7n ये उधर गया तो किसका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइनस का। भाई 2n प्लस का था इधर, उधर लेके गए माइनस का हो गया। 61 प्लस 4 65, 2n माइनस 7n माइनस 2n कितना हो गया आपका 5n। 5 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 5 से 65 कट जाएगा, कितने पे कटेगा 13 पे कटेगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। मतलब जब n की वैल्यू 13 होगी तब इन दोनों एपीज के जो पद होंगे, जो टर्म्स होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है ना। निकालने को बोलेगा निकाल भी देना भाई, किसी भी एपी का ले लो, इस वाली एपी का ले लो कि an इजिकल टू में a प्लस n माइनस 1 d,
तो an निकालना है कि भाई कौन सा पद बराबर आ रहा है, ठीक है। ये निकालने को बोला नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूं आपको। a कितना है 3 प्लस n कितना है आपका 13 माइनस 1 और d कितना है आपका 7, ये हो गया 12 और ये हो गया 7 आपका, प्लस 3 84 और ये कितना आ जाएगा आपका 87। मतलब 87 जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी, इसमें भी कहीं जाके आगे जाके 87 आएगा 13 टर्म पे, मतलब A13 इसका कितना होगा 87 और इसका A13 कितना होगा 87। बस बात इतनी सी है, समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।